हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके गलत ना हो। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन नंबर 10 है डीके गोयल की बुक से। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग्स। कुछ इंफॉर्मेशन दी है, क्या क्या गिवन है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 40,000। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होती है फ्रेंड? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स करंट एसेट होती है। तो आप लोग टिक करते चलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपकी हो गई करंट एसेट। ठीक है, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपकी करंट एसेट होती है। फिर इन्वेंट्रीज गिवन है, इन्वेंट्रीज भी आपकी करंट एसेट होती है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग लूज टूल ₹30,000 और टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू 1,80,000 है। जब हम लोग करंट एसेट कैलकुलेट करेंगे तो करंट एसेट कैलकुलेट करते समय फ्रेंड्स लूज टूल और प्रोविजन फ्रॉम डेटर्स को हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, एक्सक्लूड होता है ये, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो जब हम इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे तो 1,80,000 से जो लूज टूल्स की वैल्यू है 30,000, इसको माइनस करके फिर प्लस करेंगे करंट एसेट में। ठीक है, तो 180 से जब 30 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 1,50,000 हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, ये भी करंट एसेट होती है 20,000 और वर्किंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन से करंट एसेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट एसेट्स के आइटम्स गिवन हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग करंट एसेट फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 40,000, तो 40,000 लिखिए आप, प्लस ट्रेड रिसीवेबल 2,70,000, 2,70,000 प्लस इन्वेंट्री 180 है, 30,000 लूज टूल माइनस करेंगे, ये वैल्यू आएगी 1,50,000, 1,50,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है 20,000, तो आप प्रीपेड एक्सपेंसेस भी प्लस कर लो 20,000। अब आप इसका टोटल कर लो, तो ये वैल्यू आएगी फ्रेंड्स 40,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 20,000, ये वैल्यू आ रही है 4,80,000, 4,80,000। ठीक है, करंट एसेट आपने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में और क्या गिवन है? क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो करंट लाइबिलिटी नहीं निकल जाएगी। करंट लाइबिलिटी कैसे निकलेगी? करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। और करंट एसेट कितना फाइंड किया हम लोगों ने? 4,80,000। ठीक है फ्रेंड्स, 4,80,000 हो गई करंट एसेट, और वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है? 2,80,000, तो माइनस कर लो आप 2,80,000, तो ये वैल्यू सिंपली 2 लाख आ गई। ये आ गई आपकी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब पहला रेशियो तो आपने फाइंड कर लोगे, करंट रेशियो, क्योंकि करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। बट इसमें लिक्विड रेशियो भी आपको फाइंड करना है। तो लिक्विड एसेट फाइंड करने के लिए आपको लिक्विड एसेट निकालना होगा। ठीक है, लिक्विड रेशियो जब आप फाइंड करोगे तो लिक्विड एसेट चाहिए, तो अब आप लिक्विड एसेट निकालो। तो लिक्विड एसेट का क्या फॉर्मूला बताया था हमने फ्रेंड्स आप लोगों को? लिक्विड एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट, जो आपने अभी टोटल करा। ठीक है, इसमें से हम लोग इन्वेंट्री माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? इन्वेंट्री, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस करते हैं। ठीक है, प्रीपेड
एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी हम लोगों ने फाइंड करी, 4,80,000। तो ये हो गई 4,80,000 माइनस इन्वेंट्री कितनी गिवन है फ्रेंड, 1,50,000। लूज टूल कंसिडर नहीं करेंगे तो 1,50,000। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है 20,000, तो 20,000 भी आप माइनस कर दो। तो ये वैल्यू आ गई 4,80,000 माइनस 1,50,000 माइनस 20,000, ये आ गई 3,10,000। ठीक, ये हो गई आपकी लिक्विड एसेट। अब आप फार्मूला अप्लाई करो। तो पहला फार्मूला, फर्स्ट सबसे पहले क्या निकालना है आपको, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट कितना फाइंड किया आपने, करंट एसेट 4,80,000 एंड करंट लाइबिलिटी कितनी फाइंड करी आपने, 2 लाख। डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, ये वैल्यू आ रही है 2.4 और डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, तो 2.4:1, ये निकल गई आपकी करंट रेशियो। अब दूसरा कौन सा निकालना है आपको, दूसरा निकालना है लिक्विड रेशियो। तो फॉर्मूला लिखिए पहले आप लिक्विड रेशियो का, लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट हम लोगों ने फाइंड किया, कितना लिक्विड एसेट है, 3,10,000 एंड करंट लाइबिलिटी सेम 2 लाख। अब आप 3,10,000 को 2 लाख से डिवाइड करिए फ्रेंड, तो 3,10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, ये वैल्यू आ रही है 1.55:1, ठीक है, सिंस डिनोमिनेटर 1 होगा। क्लियर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन नंबर 12A है डीके गोयल की बुक से। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन है, अ फर्म हैड करेंट एसेट ऑफ ₹4,10,000। फर्म के पास 4,10,000 की करंट एसेट है, ठीक है। इट देन पेड ट्रेड पेएबल ऑफ ₹50,000। उसके बाद फर्म ने 50,000 का एक ट्रेड पेएबल था जिसका पेमेंट कर दिया, ठीक है। जब हम लोग ट्रेड पेएबल का पेमेंट करेंगे तो ट्रेड पेएबल क्या होती है फ्रेंड, करंट लाइबिलिटी होती है। तो जब हम लोग ट्रेड पेएबल का पेमेंट करेंगे तो हमारी करंट लाइबिलिटी 50,000 से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि पेमेंट क्या करेंगे, पेमेंट कैश करेंगे, और कैश क्या होती है, करंट एसेट होती है। तो जब पेमेंट करेंगे तो ट्रेड पेएबल तो 50,000 से रिड्यूस होगी ही होगी, साथ ही साथ कैश भी 50,000 से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि करंट एसेट भी 50,000 से रिड्यूस हो जाएगा। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों 50,000 से रिड्यूस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशियो वाज 2.4:1। जब हमने 50,000 के ट्रेड पेएबल का पेमेंट किया तो पेमेंट करने के बाद जो हमारा करंट रेशियो बचा वो बचा 2.4:1। ये पेमेंट के बाद का रेशियो है फ्रेंड्स। एसरटेन द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट। पेमेंट के बाद की करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है। हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू एक्स हो गई, ठीक है। करंट लाइबिलिटी को हमने एक्स एज्यूम कर लिया। अब गिवन क्या है, करंट एसेट 4,10,000 और पेमेंट के बाद का करंट रेशियो जो है वो 2.4:1 है, ठीक है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी।
ठीक है, क्लियर। अब करंट एसेट कितना है आपके पास, करंट एसेट है 4,10,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन जब हम 50,000 का पेमेंट करेंगे तो कैश भी 50,000 से कम होगी, मतलब करंट एसेट भी 50,000 से कम होगा। तो करंट एसेट से हम लोग 50,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। और करंट लायबिलिटी को हमने क्या एज्यूम किया था, x, तो करंट लायबिलिटी हो गई x। और जब हम 50,000 का पेमेंट करेंगे मतलब ट्रेड पेएबल का, तो करंट लायबिलिटी भी 50,000 से रिड्यूस होगी, तो माइनस 50,000 कर दिया, ठीक है। और ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, पेमेंट के बाद का जो रेशियो है वो है 2.4:1, तो रेशियो क्या हो गया 2.4/1, ठीक है, क्लियर। तो 4,10,000 से जब 50,000 हम लोग माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3,60,000। तो यहाँ पे देखिए आप 3,60,000 डिवाइडेड बाई x माइनस 50,000 इक्वल्स टू 2.4/1, ठीक है, क्लियर। अब 2.4x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, बिल्कुल सिंपल मैथ है यार, छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 6-7 की मैथ है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 2.4x माइनस 50,000 को 2.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50,000 इंटू 2.4, ये वैल्यू आ गई 1,20,000 इक्वल्स टू 3,60,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 ही रहेगा, ठीक है। अब 2.4x इक्वल्स टू 1,20,000 को इधर ले जाइए, साइन चेंज हो जाएगा, तो 3,60,000 प्लस 1,20,000 और दोनों को जब प्लस करेंगे तो 3,14,80,000 आएगी, ठीक है। और जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल्स टू 4,80,000 डिवाइडेड बाई 2.4, ये वैल्यू कितनी आ रही है 4,80,000 डिवाइडेड बाई 2.4, ये कट गई 2 लाख आया, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी x क्या है, करंट लायबिलिटी, ठीक है। और x हमने जो एज्यूम किया था फ्रेंड्स, उसमें से करंट लायबिलिटी का जो पेमेंट हुआ है 50,000 वो हमने माइनस किया, इसका मतलब कि करंट लायबिलिटी पेमेंट के पहले की फिगर एज्यूम करी थी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे करंट लायबिलिटी निकालोगे तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, करंट लायबिलिटीज हो गई x मीन्स 2 लाख, और इसमें से आप 50,000 माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे जो करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल पूछा गया है वो आफ्टर पेमेंट पूछा गया है, ठीक है। अगर बिफोर पेमेंट पूछा होता तब तो 2 लाख रुपए आंसर हो जाता, बट आफ्टर पेमेंट पूछा है, तो पेमेंट कितने का हुआ है 50,000 का, तो 50,000 माइनस कर दो आप लोग, तो ये आ गई 1,50,000, ठीक है, क्लियर। करंट लायबिलिटी निकल गई। अब आप करंट एसेट निकाल लो, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 4,10,000, बट ये भी बिफोर पेमेंट है, तो करंट एसेट आफ्टर पेमेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4,10,000 माइनस 50,000, ये हो गई आपकी 3,60,000, ठीक है। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल पूछा हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल फाइंड कर लो। वर्किंग कैपिटल का क्या फार्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। CA आपको पता चल गया 3,60,000, CL आपको पता है 1,50,000, माइनस कर दो सिंपली आप, तो ये आ जाएगा 2,10,000, ठीक है।
तीनों वैल्यू फाइंड हो गई, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल। पूछा आपसे इसने केवल करंट लायबिलिटी था और वर्किंग कैपिटल था आफ्टर पेमेंट, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अच्छे से इसको तैयार करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 13C डीके गोयल की बुक से। क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल 5,40,000, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट रेशियो 2.8:1, करंट रेशियो भी गिवन है जो कि 2.8:1 है, इन्वेंट्री रुपीज़ 3,30,000, इन्वेंट्री भी गिवन है, कैलकुलेट करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़ एंड क्विक रेशियो, आपको ये तीनों फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है फ्रेंड, गिवन है वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो एंड इन्वेंट्री, ठीक है। करंट रेशियो आपके पास है, आपको पता है करंट रेशियो कितना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप एज्यूम करिए लेट करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला पता है, करंट रेशियो, करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये वैल्यू कितनी है, ये है 2.8:1, मतलब करंट लायबिलिटी को हमने एक्स से जूम किया तो ये हो जाएगा एक्स, तो करंट एसेट कितना होगा 2.8x, दैट इज आपको उसके बाद क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मीन्स, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, क्लियर। तो करंट एसेट कितना है, करंट एसेट है आपका 2.8x एंड करंट लायबिलिटी कितनी है x, ठीक है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2.8/1, लायबिलिटी को हमने x से जूम किया तो x और ये x, 1x मीन्स x, तो वर्किंग कैपिटल हो गई 2.8x माइनस x, और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 5,40,000, ठीक है, क्लियर। ये हो गया 1.8x इक्वल्स टू 5,40,000, देयरफॉर x इक्वल्स टू 5,40,000 अपॉन 1.8। सॉल्व करिए आप इसको, 5,40,000 डिवाइडेड बाई 1.8, ये वैल्यू आ रही है आपकी 3 लाख, ठीक है फ्रेंड। x क्या एज्यूम किया था हमने, करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी आ गई, करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई, 3 लाख। और क्या फाइंड करना है आपको, करंट एसेट भी फाइंड करना है, तो करंट एसेट क्या होगा, करंट एसेट्स, करंट एसेट की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 2.8x, 2.8x, और x की वैल्यू 3 लाख है, तो 3 लाख इंटू 2.8, मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, इंटू 2.8, 8,40,000, 8,40,000 आ गई आपकी करंट एसेट, ठीक है। अब आपको क्विक रेशियो निकालना है, तो क्विक रेशियो कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको लिक्विड एसेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्विक एसेट, क्विक रेशियो का फार्मूला लिखते हैं, क्विक रेशियो का फार्मूला लिखिए आप लोग, क्विक रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हम यहाँ पे लिक्विड एसेट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड एसेट क्या फार्मूला होता है फ्रेंड्स, लिक्विड एसेट का, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही तो फार्मूला है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। करंट एसेट आपको पता है, करंट एसेट कितना है 8,40,000,
8,40,000 और इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 3,30,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, क्वेश्चन में है नहीं मतलब जीरो, ठीक है, जो है नहीं उसको आपको अवॉइड करना है। तो अब आप 8,40,000 से 3,30,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 5,10,000, ये आ गई आपकी लिक्विड एसेट, ठीक है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूले पे पुटअप करो, लिक्विड एसेट हो गई 5,10,000 और करंट लायबिलिटी आई है 3 लाख। डिवाइड करिए फ्रेंड, 5,10,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, ये वैल्यू आ रही है 1.7 और डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा, दैट इज इज टू 1, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19 डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन है। अ फर्म हैज करंट रेशियो ऑफ 4.5:1, करंट रेशियो गिवन है 4.5:1 एंड क्विक रेशियो ऑफ 3:1, क्विक रेशियो भी गिवन है 3:1, ठीक है। इट इज इफ इट्स इन्वेंट्री इज ₹60,000, इन्वेंट्री की वैल्यू भी गिवन है 60, फाइंड आउट इट्स करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपको फाइंड करना है। क्लियर, कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन में फ्रेंड करंट रेशियो भी आपको पता है 4.5:1 और क्विक रेशियो भी आपको पता है 3:1, ठीक है, और इन्वेंट्री आपको पता है 60,000। क्लियर, तो आप यहां पे एज्यूम करो लेट करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। करंट रेशियो आपको पता है, करंट रेशियो आपको पता है 4.5:1। इसका मतलब क्या होता है कि करंट रेशियो का फार्मूला क्या है, करंट रेशियो इक्वल्स टू CA/CL, दैट इज 4.5/1, x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हो गया 4.5x और 1x, इट मीन्स x। सिमिलरली क्विक रेशियो का क्या फार्मूला होता है, क्विक रेशियो का फार्मूला होता है, क्विक रेशियो है कितना फ्रेंड, क्विक रेशियो है 3:1 और इसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी और इसकी वैल्यू गिवन है 3/1। करंट लायबिलिटी को हमने x एज्यूम किया तो इंटू एक्स और ये भी x, दैट इज 3x/1x, ठीक है। अब इन्वेंट्री आपको गिवन है, ठीक है। एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि लिक्विड एसेट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड, लिक्विड एसेट हम लोग फाइंड करते हैं करंट एसेट दैट इज CA माइनस इन्वेंट्री, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस करते हैं बट इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, अगर कोई आइटम्स नहीं होगा तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लिक्विड एसेट, ठीक है, और करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। तो लिक्विड एसेट की वैल्यू क्या है फ्रेंड, लिक्विड एसेट की वैल्यू है 3x, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्विक रेशियो हमने निकाला, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी दैट इज 3x/1, तो लिक्विड एसेट क्या हो गई 3x और करंट एसेट क्या हो गई 4.5x, ठीक है। तो लिक्विड एसेट की वैल्यू आप पुटअप करिए 3x और करंट एसेट की वैल्यू है 4.5x माइनस इन्वेंट्री आपको गिवन है कितनी है 60,000, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर, तो इन्वेंट्री इधर लेके आ जाइए, 60,000 इक्वल्स टू 4.5x माइनस 3x, ये वैल्यू कितनी आएगी 1.5x, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 60,000 डिवाइडेड बाई 1.5, कितनी आएगी वैल्यू 40,000, ठीक है। क्लियर, तो x हमने किसको एज्यूम किया था, करंट लायबिलिटी को,
ठीक है, तो करंट लायबिलिटी हो गई आपकी, करंट लायबिलिटीज, ये हो गई फ्रेंड 40,000। और क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में? करंट एसेट भी पूछा हुआ है, तो करंट एसेट हो जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट कितना है? 4.5x, 4.5x, और x की वैल्यू 40,000 है, तो 4.5 इंटू 40,000 मल्टीप्लाई करिए, 4.5 इंटू 40,000, ये वैल्यू आएगी 1,80,000। ठीक है, करंट एसेट आ गई और करंट लायबिलिटी आ गई। बहुत ही सिंपल से सॉल्यूशन होते हैं इसके, बहुत ही सिंपल मैथ का एप्लीकेशन है जो आपने बहुत ही छोटे क्लास में पढ़ा था। ठीक है, फॉर्मूले याद रखिएगा, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22 डीके गोयल की बुक से। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स ₹32 लाख, करंट एसेट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, टू करंट लायबिलिटी ₹20 लाख, करंट लायबिलिटी की भी वैल्यू दे रखी है, इज 1.6:1, और रेशियो भी दे रखा है। ठीक है, करंट एसेट भी पता है, करंट लायबिलिटी भी पता है, और करंट रेशियो भी गिवन है। नेक्स्ट कह रहा है द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। जो अकाउंटेंट है वो चाह रहा है कि फर्म का जो करंट रेशियो है वो 2:1 हो जाए। हाँ, अच्छा, 2:1 जो करंट रेशियो होती है वो एक आइडियल रेशियो होती है। ठीक है, बाई पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, और 2:1 कैसे लाना है? कुछ करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करके। कितना करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे ये नहीं पता। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशियो एट द लेवल 2:1 में बी मेंटेन। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। क्वेश्चन में ये कहा है कि करंट एसेट आपको गिवन है 32 लाख, करंट लायबिलिटी आपको गिवन है 20 लाख, करंट रेशियो भी पता है 1.6:1, नहीं पता होता तो हम लोग निकाल लेते। अब क्वेश्चन में ये है कि अकाउंटेंट ये चाह रहा है कि जो करंट रेशियो है वो 2:1 हो जाए, और कैसे हो जाए? कुछ करंट लायबिलिटी का हम पेमेंट कर दें, और कितनी करंट लायबिलिटी पे ऑफ की जाए कि करंट रेशियो 2:1 हो जाए, यही क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे फ्रेंड, आइए देखते हैं। आप एज्यूम करिए लेट पेइंग ऑफ करंट लायबिलिटीज, जो करंट लायबिलिटीज का हम पेमेंट कर रहे हैं उसको आप एक्स एज्यूम कर लो। ठीक है, जो करंट लायबिलिटी का पेमेंट हमने किया वो हो गया एक्स। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में फ्रेंड करंट रेशियो दे रखा है। ठीक है, करंट रेशियो कितना है? करंट रेशियो, अच्छा, करंट रेशियो होता क्या है? करंट रेशियो होता है CA/CL, और ये दे रखा है 1.6:1, 1.6:1 मतलब अपॉन 1। करंट एसेट की वैल्यू भी आपको पता है, करंट एसेट की वैल्यू कितनी है? 32 लाख, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है? 20 लाख। इसका जब रेशियो फाइंड करेंगे तो ये 1.6:1 आ जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको रेशियो 2:1 मेंटेन करना है, और कैसे मेंटेन करना है कि हम लोग कुछ करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है लेट पेइंग ऑफ करंट लायबिलिटी बी एक्स, जो करंट लायबिलिटी का हमने पेमेंट किया वो एक्स हो गई। तो जब करंट लायबिलिटी का हम पेमेंट करेंगे फ्रेंड, तो करंट लायबिलिटी से एक्स माइनस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि करंट लायबिलिटी उतने से कम हो गई, और जब पेमेंट करेंगे तो कैश भी तो कम होगा,
और कैश क्या होता है? कैश होता है करंट एसेट, मतलब जितने से करंट लायबिलिटी कम होगी उतने से ही करंट एसेट भी कम होगा। तो आप करंट एसेट में भी माइनस एक्स करो, ठीक है, दैट इज 32 लाख माइनस एक्स अपॉन 20 लाख माइनस एक्स। और ये रेशियो कितना आना चाहिए? ये रेशियो आना चाहिए 2/1, ठीक है, सिंपल। अब आप इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 32 लाख, आप नीचे का पहले कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 20 लाख इंटू 2 कितना हो गया? 40 लाख, एंड 2 इंटू एक्स कितना हो गया? -2x, और ये हो गया 32 लाख माइनस एक्स, ठीक है। एक्स एक्स अब आप एक तरफ ले आओ, तो 40 लाख 32 लाख जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगी 32 लाख, ठीक है, माइनस एक्स, और -2x जब इधर ले जाएंगे तो +2x हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब 40 लाख से 32 लाख माइनस करिए, 8 लाख, और -x + 2x कितना हो जाएगा? x। तो x की वैल्यू निकल गई 8 लाख, और यही आपसे पूछा था। ये वैल्यू कितनी हो गई? 8 लाख। तो इसका मतलब क्या हो गया कि करंट लायबिलिटी कितना पेमेंट करेंगे हम लोग? 8 लाख की जो करंट रेशियो है वो 2:1 हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही भयानक लग रहा था देखने में, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल, बहुत छोटा सा था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेंड हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के करे। लास्ट क्लास में भी हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे, इस क्लास में भी डिफरेंट वेराइटीज़ के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने करे। और आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा, कॉपी में प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।